आज की जो हमारी क्लास है ये हिस्ट्री के क्लास 12th के लेसन नंबर 9 की 4th क्लास होने वाली है। और इसमें हम उपनिवेशवाद और देहात का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आज हमको पढ़ना है वाले पेज से 241 पेज नंबर है आप सभी का। यहाँ से पढ़ना था कि भाई किस तरीके से जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने संथालों को पहाड़ी जो क्षेत्र था उसके तटवर्ती भागों में क्या किया, इन्हें स्थापित किया, इन्हें लेकर आए वो। और स्थापित करने के बाद में इन्होंने कैसे उन इलाकों को धीरे धीरे साफ करना शुरू कर दिया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ ब्रिटिश के लिए जो खेती या कृषि था उसका कार्य इन्होंने आसान करवा दिया। याद रखना आप सभी को। कहता है आगे, जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों पर अपने बस में करने में स्थायी रूप से कृषि को करने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथाल की ओर गया। अब देखो यहाँ पर कहता है कि ब्रिटिश लोग चाह रहे थे राजमहल की जो पहाड़ियां थी उसे कंट्रोल करना, परंतु वो नहीं कर पा रहे थे। तो इनका ध्यान जाता है, जो ब्रिटिश लोग हैं उनका ध्यान जाता है राजमहल की पहाड़ियों को पार करके यहाँ रह रहे संथालों के ऊपर। भाई ये संथाल लोग तो बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे से कृषि करते हैं, जंगलों को साफ करते हैं, नए भूमि जो है कृषि लायक ये बना भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये पहाड़ी लोगों का क्या कर सकते हैं, मुकाबला कर। तो पहाड़ी लोग जंगल काटने के लिए और हल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। पहाड़ी लोग अपनी जो जीवन शैली थी उसी के हिसाब से जीना चाहते थे। वहीं ब्रिटिश लोग चाहते थे नहीं, पहाड़ी लोग लूटपाट छोड़ दें, जंगलों में रहना छोड़ दें, स्थायी रूप से कृषि करना शुरू कर दें जिससे उनको टैक्स मिले, है ना। अब वो उपद्रव का व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संथाल जो है वो आदर्श थे, आदर्श के रूप में थे। यानी वो स्थायी रूप से बसकर खेती करते थे, राजस्व भी देते थे, नई भूमियों के लिए जमीन को साफ करते थे, क्योंकि वह जंगलों का सफाया करने में कोई उन्हें हिचकिचाहट नहीं थी। वह भूमि को पूरी ताकत लगाकर क्या करते थे, जोतते थे। यानी खेतों में जो भी हल चलाने का काम था वो बिल्कुल अच्छे से करते थे। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी, तलहटी का मतलब है किनारा, जो पहाड़ी के जो किनारे हैं तलहटी में बसाने के लिए तैयार कर लिया गया। और 1832 तक जमीन का काफी बड़ा इलाका जिसे दामिनी कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। पेपर में क्वेश्चन आता है दामिनी कोह क्या है। तो 1832 में संथालों के लिए भूमि को आरक्षित कर दिया गया था। जिन क्षेत्रों पे संथालों को रहना था और खेती करनी थी उसको दामिनी कोह कहा गया। याद रखना है कि भाई उनके लिए सीमांकन कर दिया, भूमि को निश्चित कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा दामिनी को, तो आप डायरेक्टली इसका उत्तर ये लिख दोगे। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया, तो हम कह सकते हैं दामिनी को संथालों की भूमि थी और उन्हें इन इलाकों के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था, यानी परमानेंटली किसानी करनी थी। और इनको नए क्षेत्र दिए जाते थे जहाँ पर उनको इसको काटना भी होता था, नए क्षेत्रों के जंगलों को, और वहाँ पर खेती बाड़ी करनी होती थी। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र पर यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके वह 10 वर्षों के भीतर ही जोतना था। एक तो इनको लाकर बसाया गया पहाड़ियों के आसपास, दूसरी बात इन्हें जो भूमि दी गई दामिनी को उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। अनुदान पत्र का मतलब यही है जिसमें यह कहा गया कि भाई उन्हें जो भूमि दी जा रही है उतने ही भूमि का 10वां भाग उन्हें क्या करना है, साफ करना है। जैसे मान के चलो इतनी भूमि उन्हें दी गई, इसके 10 टुकड़े कर लिए गए और कहा गया कि भाई कम से कम एक हिस्सा तुम्हें आने वाले टाइम पे क्या करना है और जमीन पर कहीं पर भी वो साफ करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र के सर्वेक्षण करके एक नक्शा तैयार किया गया था और इनके चारों ओर जो है खंबे गाड़ दिए गए थे, यानी दामिनी कोह का सीमांकन कर दिया गया, खंबे गाड़ दिए गए। ठीक है, और भूमि को क्या कर दिया गया, निर्धारण कर दिया। इन क्षेत्रों के बीच में कौन रहेंगे, संथाल लोग रहेंगे। परिसीमन वो भूमि है जो संथालों को रहने के लिए और कृषि करने के लिए दी गई है, वो सीमित कर दी गई है कि भाई ये क्षेत्र आपका है। कि भाई ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी जाके रह रहे हो, बस रहे हो, खेती कर रहे हो, जो आपको जमीन दी गई है उसी में ही रहना है। कहता है और इसी मैदान के इलाकों में स्थायी रूप से कृषि करनी थी उनको और पहाड़ी लोगों
से उनको अलग कर दिया गया था, यानी पहाड़ी लोगों से उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। पहाड़ी लोग जहाँ लूट-पाट कर रहे हैं, तो ये लोग खेती कर रहे हैं। पहाड़ी लोगों से ये अलग है। देखो कहता है दामिनी को के सीमांकन के बाद संतालों की बस्ती बड़ी तेजी से बढ़ी, क्योंकि जैसे अब शहरों को ही देख लो, शहर बड़ी तेजी से बस रहे हैं, वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि शहरों में स्थायी रूप से रोजगार है, लोग यहाँ पर काम करने के लिए गाँव से आते हैं और धीरे धीरे पहले यहाँ बसते हैं कमाने खाने के लिए, फिर उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बीवी रहती है, फिर आगे उनकी फैमिली बढ़ती है, बच्चे यहाँ पढ़ने लगते हैं और वो यहीं के ही हो जाते हैं। तो शहरों की संख्या जो है बेटा कैसे उससे बढ़ने लगी, ऐसे ही संथालों की जो संख्या थी वो बढ़ने लगी काफ़ी तेज़ी से। संथालों की गाँव की संख्या 1838 में 40 थी, जो तेज़ी से 1851 तक, देखो केवल 13 साल है, इसमें कितनी 1473 गाँव बन गए इनके। इतनी तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ रही है। इस अवधि में संथालों की जनसंख्या पहले जो थी 3000 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 82,000 कि भाई से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार हो गया, वैसे वैसे कंपनी की जो तिजोरियों में राजस्व भी वृद्धि होने लगी। क्यों? क्योंकि कृषि का विस्तार हुआ, दामिनी को तो निश्चित कर दिया। इसके अलावा जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पे जो भी खेती होता था उसका डायरेक्टली इनकम किसको जाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। आ रही बात समझ में? सारा टैक्स उनको मिलता था, इसीलिए उनकी तिजोरियां बहुत तेजी से क्या होने लगी? बढ़ने लगी, भरने लगी। 19वीं शताब्दी के संथाल गीत और आपके मिथकों में उनकी यात्रा लंबे इतिहास की, देखो बार बार ही कहा गया है कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो जो जिन लोगों ने यात्राएं करी है इन क्षेत्रों की, या फिर वहाँ के जो लोग कहावतें गाते हैं, उनमें संथालों का जिक्र मिलता है। डायरेक्टली उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते रहते थे, यानी जिन क्षेत्रों में बस सकते हैं, रहकर खेती कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों की तलाश में रहते थे। और अब दामिनी को आकर मानो कि ये यात्रा संपूर्ण विराम लग गया, यानी पहले क्या थे, ये स्थिर नहीं थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, ऐसे ये घूमते रहते थे। परंतु जब इनके लिए निश्चित भूमि तय कर दी गई और इनको भूमि भी मिल रही थी खेती करने के लिए, तो इन्होंने इधर उधर भटकना बंद कर दिया। इसके बाद कहता है जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़ी लोगों ने इसका प्रतिरोध किया कि भाई पहाड़ी लोग इसका प्रतिरोध कर रहे थे कि इनको तो हटाओ भाई, सीधी सी बात है, हमारी जमीनों को कब्जा रहे हैं। और कहता है आगे चलकर, है ना, अंत तोगत्वा, इसमें कहता है पहाड़ी लोगों के भीतर, अब देखो पहाड़ी लोग जैसे इन क्षेत्रों में रहते थे तो इनको यहाँ बसा दिया, तो ये पहाड़ी लोगों ने पहले इनका तो विरोध किया और फिर इन लोगों ने पहाड़ी लोगों के ऊपर हमला करने शुरू कर दिए। पहाड़ी लोगों को पीछे हटना पड़ा, ये कह रहा है, उन्हें पीछे जाने के लिए उन पर मजबूर कर दिया और उनकी निचली पहाड़ियों, घाटियों और उनके नीचे आने से उन्हें रोक दिया, यानी इन इलाकों में तो पहाड़ी लोग अब आ भी नहीं पाते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे कहता है ऊपर की पहाड़ी और चट्टानों के जो इलाके थे, चट्टानों के जो इलाके थे, उन इलाकों के बारे में देखो क्या कहते हैं, वो काफी अधिक बंजर थे। ठीक है भाई, बंजर का मतलब क्योंकि पहाड़ी का ऊपर का इलाका था तो यहाँ पर खेती बाड़ी ज्यादा नहीं होती थी, और भीतर के भाग शुष्क थे, वहां पर वो पहुंच गए नहीं। पहाड़ी लोग ऐसे इलाकों में चले गए जहाँ खेती के लिए ज्यादा अच्छी भूमि नहीं है। साथ ही साथ में